Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to study chapter number 8, that is the use of prepositions. आज हम आपकी ग्रामर की बुक का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द यूज़ ऑफ prepositions. आज हम prepositions पढ़ने वाले हैं. तो आप सभी चाहें तो आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं. ठीक है, तो देखो प्रीपोजिशन आखिर होते क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं ये हम जानेंगे. अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड placed before a noun or pronoun. It shows what relationship that noun or pronoun has with some other word or phrase. देखो जो प्रीपोजिशन है ना वो हम हमेशा ही एक सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद यूज़ करते हैं. नाउन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का नेम होता है उसे हम नाउन कहते हैं. और प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, ये सारे जो हैं वो प्रोनाउन होते हैं. तो जो प्रीपोजिशन होते हैं ना वो हमेशा ही प्रोनाउन के या फिर नाउन के पहले लगते हैं. ठीक है. It shows what relationship that noun or pronoun has with some other word or phrase. हाँ, ये बताते हैं, प्रोनाउन जो होते हैं एक सेंटेंस में ये बताते हैं कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है. ठीक है, उसी सेंटेंस में एक वर्ड या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है एक ही सेंटेंस में, ये बताने का काम प्रीपोजिशन करते हैं. ठीक, तो देखो कौन कौन से इंग्लिश में यूज़ होने वाले बहुत ही कॉमन प्रोनाउन होते हैं वो हम जानेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर एट, इन, टू, बाय, ऑफ, ऑन, ऑफ, for, out, till, into, with, near, over, until, after, from, since, upon, down, along, about, under, round, out of, during, before, among, behind, against, next to, without, towards, through, between, in front of. ठीक है, ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो कि बहुत कॉमनली इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं. अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से बहुत ही कुछ को यहाँ पे पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो देखो ये कौन कौन से होंगे. तो सबसे पहले है इन. इन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, तो देखो इन इज़ यूज्ड विथ नेम्स ऑफ कंट्रीज़ एंड लार्ज टाउन्स. इन का यूज़ हम कंट्रीज़ के साथ और जो बड़े टाउन्स होते हैं ना उनके साथ हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक, तो जैसे भारद्वार जो है वो एक स्मॉल टाउन है, बड़ा टाउन नहीं है, लार्ज टाउन नहीं है, स्मॉल टाउन है. और वैसे ही लेकिन अगर आप जांजगीर चांपा की बात करो तो वो बहुत बड़ा है ना, तो वो उसके साथ हम यूज़ करेंगे इन. वैसे ही छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करो तो वो बहुत बड़ा है, तो छत्तीसगढ़ के साथ इन. वैसे ही इंडिया बहुत बड़ा है तो इंडिया के साथ इन. एट इज़ यूज्ड विथ स्मॉल लोकेलिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस. अब एट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो एट का यूज़ हम छोटे जो लोकेलिटी होती है, जैसे भारद्वार छोटा सा टाउन है ना, या फिर कोई विलेज हो गया, आपके आसपास के विलेजेस आप याद करो वो बहुत छोटे होते हैं, उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं. आसपास का कोई मोहल्ला, कोई लोकेलिटी होती है उसके साथ हम ऐट का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो बड़े टाउन, सिटी या फिर कंट्री होते हैं उनके साथ हम हमेशा इन यूज़ करते हैं. जैसे दे लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहते हैं, तो हम जानते हैं ना कि दिल्ली बहुत बड़ा है, तो इसके साथ हमने इन यूज़ किया. अब ही लिव्स एट मॉडल टाउन इन लुधियाना. हाँ, तो वो रहता है मॉडल टाउन में, लुधियाना में. ठीक है, तो यहाँ पे देखो लुधियाना बहुत बड़ा है लेकिन मॉडल टाउन छोटा है, तो हमने यूज़ किया पहले ही लिव्स एट मॉडल टाउन इन लुधियाना. जैसे अगर आपको अपने आसपास करना हो तो आई लिव एट बाराद्वार इन छत्तीसगढ़. ठीक है, आप कहाँ रहते हो, भारद्वार में रहते हो, छत्तीसगढ़ में, तो एट भारद्वार इन छत्तीसगढ़. तो आपने देख लिया कैसे हम इन और एट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट
अब देखो, इन इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट। इन जो है ना वो उन चीज़ों के साथ भी यूज़ किया जाता है जो चीज़ें रेस्ट पे रहती हैं, मतलब जो चीज़ें मूव नहीं कर रही होती हैं उनके साथ भी हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, शी वॉज इन बेड, मतलब वो बिस्तर पे थी। अब वो बिस्तर पे है तो वो इधर उधर नहीं कर रही है, वो बिस्तर पे ही है, इसलिए उसके साथ हमने इन का यूज़ किया। वो चुपचाप बिस्तर पे ही है ना, कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही, इसलिए इन। इनटू इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स इन मोशन। हाँ, और इनटू का यूज़ हम कब करते हैं? इनटू जब चीज़ें जो हैं वो चल रही होती है, ठीक है, मोशन में होती है, इधर से उधर जा रही होती हैं, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो जंप किया रिवर में, तो इनटू मोशन में है, वो जंप कर रहा है, तो इनटू द रिवर। ठीक है, तो अब देखो, इनटू जो होता है ना वो मोशन में तो होता है और यूजुअली ना इनसाइड मोशन होता है। मतलब ना आप कहीं पे से किसी चीज़ के अंदर जा रहे होते हो, ये वाला जो मोशन होता है ना उसे इनटू कहा जाता है। जैसे बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर चले गई, तो आई थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, ठीक है, मैंने बॉल को बॉक्स में फेंक दिया। वैसे ही आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैं जो है रिवर के अंदर जंप की ना, तो ऐसा मोशन जो कि अंदर हो रहा होता है उसके साथ हम इनटू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑन इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट। अब ऑन जो होता है ना वो भी हमेशा ही रेस्ट पे जो चीज़ें होती है उनके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे देखो, आई वॉज सिटिंग ऑन माई चेयर। यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। बिस्तर में, जब हम में बोलते हैं ना कि वो बिस्तर में है, तो इन यूज़ किया जाता है। और कोई जैसे चेयर पे बैठते हैं हम, तो जब चेयर पे बैठा है बोलते हैं ना, तो उसके साथ यूजुअली ऑन यूज़ होता है, वो भी बैठा हुआ है, ऑन। जैसे आई एम सिटिंग ऑन द सोफ़ा, मैं सोफ़ा पे बैठी हूँ, तो ऑन द सोफ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉन। अब अपॉन देखो, अपॉन में नीचे से ऊपर कूदा जाता है, ये भी मोशन ही दिखाता है। जैसे इनटू में मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे, ऐसे नीचे वाला मोशन बताया था, लेकिन अपॉन में ऐसे नीचे से ऊपर वाला मोशन होता है, अपॉन, ठीक। अ कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, तो एक जो कैट थी ना वो ऐसे कूद के टेबल के ऊपर चढ़ गई, तो अ कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, ठीक। अपॉन और इनटू का डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट, टिल। टिल इज़ यूज्ड फॉर टाइम, टू इज़ यूज्ड फॉर प्लेस। टिल जो है ना वो टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि मैं यहाँ काम करूँगा कब तक, तो टिल 6 PM, मैं कब तक काम करूँगा, 6 PM तक काम करूँगा। तो जब हमें टाइम बताना होता है तब हम टिल का यूज़ करते हैं। और टू, तो टू तब हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्लेस बताना होता है, मतलब मैं इस प्लेस पे जा रहा हूँ, मैं इस प्लेस पे जा रही हूँ, जब हमें ऐसा बताना होता है या ये इस प्लेस पे गया है, तब हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock, मतलब वो कब तक सोया, तो वो 8 बजे तक सोया, ठीक है। तो ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock, वो कब तक सोया, 8 बजे तक सोया। नेक्स्ट, ही क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल, उसने क्लाइंब किया, वो चढ़ा कहाँ, प्लेस बताया जा रहा, तो टॉप ऑफ द हिल, मतलब जो आपका पहाड़ है उसके सबसे ऊपर में उसने वो चढ़ा, तो ही क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द हिल, कहाँ पे, जगह बता रहे हैं ना, टू द टॉप ऑफ द हिल। अब नेक्स्ट है विथ। विथ इज यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। विथ जो है ना यूजुअली किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे द थीफ वॉज बीटन विथ अ स्टिक, मतलब चोर को क्या से मारा गया, तो विथ अ स्टिक। तो यहाँ पे एक स्टिक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है ना, एक हथियार है, एक जो मारने की चीज़ है ना कोई, तो द थीफ वॉज बीटन विथ अ स्टिक, उसे क्या से मारा गया, स्टिक से मारा गया, विथ अ स्टिक। नेक्स्ट, बाय इज़ यूज फॉर एन एजेंट। बाय का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई काम कौन कर रहा है, कोई भी काम है वो कौन कर रहा होता है, जब हमें ये बताना होता है तब हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, जो चोर था उसे किसने पकड़ा, तो बाय द पुलिस, उसे चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, तो बाय द पुलिस, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो फॉर और सिंस का डिफरेंस। फॉर जो होता है ना वो कोई टाइम बताता है, मतलब कोई भी वो टाइम हो सकता है, 3 months, 3 days, 2 days, 7 days,
2 years, 5 years, 9 years, कोई भी टाइम हो सकता है, ये कोई भी दो टाइम हो सकता है। लेकिन सिंस जो होता है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताता है। जैसे ऑन मंडे, ठीक है, जैसे सिंस मंडे, सिंस अप्रैल, या फिर सिंस 2002, ऐसा जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट होता है ना वो ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 persons और थिंग्स। बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ 2 लोगों के बीच में हो रही है, 2 लोगों के बीच में हो रही है या 2 चीज़ों के बीच में हो रही होती है, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन 2, और अमंग का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ जो है वो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में हो रही है, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। जब तो 2 लोगों का बताना होता है तो बिटवीन, जब 3 लोगों का बताना होता है या ज़्यादा, ठीक है, 2 से ज़्यादा, तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द 2 brothers, मतलब एक फाइट हुआ किनके बीच, तो 2 भाइयों के बीच। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द 2 brothers। फिर कहाँ गया, द विलेजर्स वेयर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, जो विलेजर्स थे, वो जो गांव वाले थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो बहुत सारे गांव वाले रहे होंगे, वो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो द विलेजर्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, आपस में, अमंग एक 2 से ज़्यादा है। फिर अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कौन से टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, तो शायद आपको याद भी होगा थोड़ा। एट किसके साथ, तो देखो एट जो है वो नाइट के साथ, ठीक है, और या फिर नून के साथ, एट टाइम के साथ, जैसे 10:30, 10:40, 10:50, 11 जो भी। फिर एट मिडनाइट, तो मिडनाइट, मिड डे, एट 8 o'clock, वैसे एट 6 o'clock, 5 o'clock, ऐसा एट यूज़ करते हैं। एट क्रिसमस के दिन, ठीक है, वैसे इन का यूज़ मंथ के साथ, तो इन अप्रैल, इन मई, इन जून। फिर किसी ईयर के साथ भी इन का यूज़ करते हैं, तो इन 2005, इन 2010, इन 2015, कुछ भी। इन स्प्रिंग, इन समर, जो आपके सीज़न होते हैं उसके साथ भी हम इन यूज़ करते हैं। फिर इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। फिर ऑन देखो, तो ऑन जो है वो डेज़ के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो ऑन जो है हम डेज़ के साथ यूज़ करते हैं। ऑन मार्च, जो कोई एकदम करेक्ट डेट हम बताते हैं, जैसे ऑन 15th अप्रैल, ऑन 4th जून, ठीक है, तो हम डेट बताते हैं, तब भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन फ्राइडे इवनिंग, किसी शाम की बात कर रहे हैं, जैसे ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, कुछ भी हो सकता है, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन द डे ऑफ दिवाली, कोई त्यौहार जो, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन द डे ऑफ दिवाली। एट क्रिसमस है अगर, तो सिर्फ एट लगाओगे, लेकिन ऑन क्रिसमस डे लग जाता है, तब आपको ऑन लगाना है। फिर ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है, मंडे तो वैसे ही आ गया, तो ऑन लगेगा ही। वैसे ही प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, कौन कौन सी जगह के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लगाए जाते हैं, तो देखो एट, इन और ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो कौन कौन सी जगह पे एट यूज़ करोगे, एट होम, एट स्कूल, एट द टॉप, एट द डेस्क, किसके ऊपर रखा हुआ है, एट द डोर, दरवाजे पे, एट द पार्टी में, एट द बॉटम, नीचे, एट रॉयज़ हाउस, रॉय के घर पे, या फिर कोई भी आप नाम ले सकते हो। इन, तो इन बेड में, इन अ रूम, एक रूम में, इन द स्काई में, इन हॉस्पिटल में, इन अ पिक्चर, इन अ गार्डन, इन द स्ट्रीट पे, इन अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में। फिर ऑन, तो ऑन अ वॉल पे, ऑन अ शेल्फ, तो आप लोग देखे होंगे घर पे बहुत सारे शेल्फ बने होते हैं, तो शेल्फ पे। ऑन अ प्लेट, तो प्लेट में। ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द फ्लोर, आपके जो फ्लोर होता है, ज़मीन जो होती है, फ्लोर, उस पे। ऑन द सीलिंग पे, ऊपर। ऑन द फर्स्ट फ्लोर पे।
ऑन अ बस, ट्रेन और प्लेन। एक बस में, प्लेन में, ट्रेन में, सबके साथ आप ऑन यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो, आ जाते हैं हम कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे करेंगे। When a preposition governs a question word, that is, when a question word is the object of a preposition, the preposition is usually placed at the end of the sentence. जब question words को preposition पे depend होना होता है, ठीक है, जो प्रीपोजिशन होता है वही जो है वो क्वेश्चन वर्ड को गवर्न करता है, ठीक है, उसी हिसाब से चलता है, तब ना उस सेंटेंस में जो आपका प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा ही आखिरी में लगाया जाता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड है और आपको उसी से जो क्वेश्चन वर्ड है वो उसी पे डिपेंड करता है आपके प्रीपोजिशन पे, तो हमेशा ही प्रीपोजिशन आपके सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से पहले। जैसे ऑफ व्हाट इज़ अ टेबल मेड, मतलब एक टेबल क्या से बना होता है, तो अगर हमें इसे प्रीपोजिशन के हिसाब से लिखना है तो व्हाट इज़ अ टेबल मेड ऑफ, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन होता है, इसलिए व्हाट इज़ अ टेबल मेड ऑफ, मतलब जो टेबल है वो क्या से बना होता है, इसी से पता चलेगा ना कि क्या से बना होता है। नेक्स्ट, इन विच क्लास आर यू, तुम कौन सी क्लास में हो, तो फिर से वही विच सामने आ जाएगा, विच क्लास आर यू इन, और जो हमारा प्रीपोजिशन है इन वो आखिरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो, द यूज़ ऑफ whom आफ्टर अ प्रीपोजिशन इज अवॉइडेड इन स्पोकन इंग्लिश। हाँ, whom का जो यूज़ है ना वो प्रीपोजिशन के बाद जो है वो अवॉइड किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। मतलब हम ऐसे कभी नहीं बोलते जब हमें स्पोकन इंग्लिश करनी होती है, फॉर whom आर यू वेटिंग, ऐसा यूजुअली नहीं बोला जाता। तो इसे बेटर तरीके से कैसे लिखा जाता है, तो whom की जगह who हो जाता है, who आर यू वेटिंग, और आपका जो फॉर है प्रीपोजिशन वो आखिरी में चला जाता है, ठीक है। याद आपको ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है तब हमेशा ही प्रीपोजिशन लास्ट में लगाया जाता है। व्हाट इज़ अ पेन मेड ऑफ, व्हाट इज़ अ पेपर मेड ऑफ, ठीक है, हु आर यू वेटिंग फॉर, ये सारे जो फॉर, ऑन, जो भी प्रीपोजिशन है वो यूजुअली आखिरी में लगाया जाता है जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर प्रीपोजिशन, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो एक्सरसाइजेस हैं वो ग्रुप में फिल करेंगे अच्छे से। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you very much. Bye bye.